दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पासा अर्थात डाइस। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस। तो आपने गणित में पढ़ा होगा दोस्तों घन और घनाप। जब आपने गणित में घन और घनाप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि घन और घनाप दोनों में ही 6 सरफेस होते हैं, है ना। तो चाहे घन की बात करें चाहे घनाप की बात करें, जब इनमें हम जो 6 सरफेस होते हैं दोस्तों उनमें कोई नंबर या फिर कोई बिंदु लिख देते हैं तो वो एक पासा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, क्योंकि ये जो पासे होते हैं वो घन या घनाप से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे एक पासे को तो होने के लिए इसमें 6 सरफेस होते हैं, बट हमें केवल एक बार में 3 सरफेस ही दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें टोटल 6 सरफेस एक बार में दिखाई नहीं देते हैं। 3 जो सरफेस होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक बार में अगर देखने की बात करें तो देखने में हमें एक बार में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सरफेस ही दिखाई देते हैं दोस्तों। और जो सरफेस दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो सरफेस दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। जैसे एक पासा है, जैसे ये लिखा है आपके सामने है, यहाँ इसमें 3 सरफेस है दोस्तों। देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सरफेस तो हमें दिख रहे हैं और 3 सरफेस हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो पीछे छिपे हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी इस पासे में देखिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर दिया है, 3 दिया है, तो कभी भी 1 के विपरीत 2 और 3 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 के विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार 2 के विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 के भी विपरीत कभी भी दोस्तों 1 और 2 नहीं होगा। ठीक है, तो जो सरफेस दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि पासा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः पासा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है दोस्तों साधारण पासा। साधारण पासा। ठीक है, तो पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। अब हम कैसे पहचानें कि कोई पासा मानक पासा है या साधारण पासा? बस इसका एकदम सिंपल सा पहचानने का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए बताता हूं। पहले हम देखते हैं मानक पासा के लिए। मानक पासा तो ऐसा पासा जिसमें 2 पड़ोसी सतहों सरफेस बोल सकते हैं सतह को इंग्लिश में, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों मानक पासा। मानक पासा कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा पासा जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो वह मानक पासा कहलाता है। अब पड़ोसी सतह क्या होते हैं चलिए बताता हूं दोस्तों। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक डाइस है दोस्तों। ये क्या है? एक पासा है। ठीक है, इसमें 1, 2, 3। ठीक, ये क्या है? सरफेस है। तो 2 का पड़ोसी सतह कौन सा हो गया? 2 का पड़ोसी सतह हो गया दोस्तों 1 और 3। ठीक, इसी प्रकार 1 का पड़ोसी सतह कौन सा हो गया? ये हो गया 2 और 3। ठीक है, और 3 का पड़ोसी सतह हो गया दोस्तों 2 और 1। अर्थात जो विपरीत नहीं होते हैं वो पड़ोसी सतह होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो आप विपरीत सतह पढ़ेंगे, दूसरा पड़ोसी सतह। तो जो विपरीत नहीं होते हैं वो पड़ोसी सतह होते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास जो सतह होते हैं जो विपरीत ना हो वो पड़ोसी सतह कहलाते हैं दोस्तों। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो सतह सरफेस दिख रहे हैं होते हैं हमें, वे आपस में पड़ोसी सतह होते हैं। तो ये हमें कहा गया है कि ऐसा पासा जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या इसमें ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं कि नहीं है।
तो देखिए अगर हम एक की बात करें, एक के पड़ोसी सतह से देखें तो इसके पड़ोसी सतह हैं 3 और 2, तो क्या 1 और 3 मिल करके 7 देता है? तो नहीं देता है दोस्तों। 1 और 3 मिल करके 4 हो जाएगा। अगर हम देखें 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? ये 3 हो जाएगा, ये भी 7 नहीं देगा। अगर हम 2 को बेस मान ले, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, ये भी 7 नहीं देता है। अगर हम देखें 3 के रेस्पेक्ट में तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा दोस्तों। अर्थात इनमें जो पड़ोसी सतह हैं वो आपस में 7 नहीं दे रहे हैं जुड़ने के बाद, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों? ये एक मानक पासा हो गया। ये क्या हो गया? ये मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस हो गया दोस्तों, क्योंकि इनके जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग 7 नहीं हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि जो मानक पासा होता है, देखिए हमने पहले तो याद कर लिया कि ये मानक पासा है। ठीक है। अब मानक पासा में एक गुण और होता है कि जो मानक पासा के जो नंबर्स होते हैं वो विपरीत संख्या से जुड़ने के बाद 7 नंबर देते हैं। ठीक है। अर्थात जो मानक पासा होते हैं उसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है दोस्तों। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मानक पासा में विपरीत सतहों अर्थात अपोजिट सरफेस का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। मानक पासा में जो है पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, बट विपरीत सतहों का योग 7 होता है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए पड़ोसी सतहों का योग तो 7 नहीं है, बट इस मानक पासा, इस स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग 7 जरूर होगा। देखिए कैसे? जैसे यहाँ पर एक नंबर है तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 और 1 कितना हो रहा है? दोनों 7 हो रहा है ना। देखिए 7 हो रहा है जुड़ करके। तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो हम 1 में ऐसा क्या नंबर जोड़े कि हमें 7 प्राप्त हो? तो 1 में हम 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 प्राप्त होगा, है ना। तो 1 के विपरीत 6 हो गया दोस्तों। ठीक। अब देखते हैं 2। तो 2 में हम ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि हमें 7 प्राप्त हो? तो ऑब्वियसली 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी हमें 7 प्राप्त होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि मानक पासा में 1 के विपरीत 6 होता है, इसी प्रकार 6 के विपरीत 1 होगा। मानक पासा में 2 के विपरीत 5 होता है तो 5 के विपरीत भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक। अब बचा 3। तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 7 प्राप्त हो? तो वो है दोस्तों 4। तो 4 जोड़ देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 के विपरीत 4 होता है या फिर 4 के विपरीत 3 होता है, किसमें? मानक पासा में है। ये क्या है दोस्तों? विपरीत सतह है। ठीक है। ये पड़ोसी सतह नहीं है, ये विपरीत सतह है। अर्थात मानक पासा में विपरीत सतहों का योग या अपोजिट सरफेस का योग क्या होता है? वो हमेशा 7 होता है। ये वैल्यू फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है। ये वैल्यू क्या है? फिक्स होता है। आपको पता चल गया कि ये एक मानक पासा है, तो आप कह सकते हैं कि इस मानक पासा में 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये हो गया मानक पासा के लिए। अब देखते हैं साधारण पासा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि साधारण पासा होता क्या है। तो चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। साधारण पासा तो ऐसा पासा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है दोस्तों। साधारण पासा कहलाता है। तो जो साधारण पासा है वो अपोजिट होता है मानक पासा के। क्यों? क्योंकि देखिए मानक पासा में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। बट साधारण पासा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, तब वो साधारण पासा होगा। ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ पर हम बना लिए एक डाइस, हमने बना लिया दोस्तों एक पासा। ठीक है। 2 4 5 इसके क्या है? सरफेस है। ठीक है। तो देखिए इनमें किन्हीं 2
पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है कि नहीं होता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 5 है, एक 2 है, ये 2 सरफेस है और इन दोनों को दोस्तों अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 प्राप्त हो गया हमें, तो ये क्या हो गया, ये एक साधारण पासा है दोस्तों। बट अगर मानक पासा होता तो इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, 2 पड़ोसी सतहों का योग चूंकि 7 हो रहा है तो ये एक साधारण पासा है दोस्तों। ये क्या है, एक साधारण पासा है। अगर एक और पासा देखें तो देखिए ये एक पासा है, ठीक है, 1, 6 और 5। अब इसमें देखते हैं कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है और 6 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों, 7 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, तो साधारण पासा और मानक पासा में पहचान का यही एक तरीका है कि मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, जबकि साधारण पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग दोस्तों वो 7 होता है। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि कोई पासा मानक पासा है तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि मानक पासा में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। क्यों, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हमारे सामने एक पासा दिया गया है जिसमें सरफेस कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है। इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 सरफेस ये है, ठीक है, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है दोस्तों कि ये जो एक पासा दिया गया है ये मानक पासा है कि नहीं है। ठीक है, और मानक पासा का जो थ्योरी है वो क्या कहता है कि कोई पासा मानक पासा तभी हो सकता है अगर उसके 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो मानक पासा के लिए हम इसको चेक करते हैं कि ये एक मानक पासा है कि नहीं है। तो देखिए 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ। ठीक है, 3 और 5 8, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6। तो देखिए किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग जो है वो 7 नहीं हुआ, अर्थात ये एक मानक पासा है दोस्तों। ठीक है, पहली चीज़ हमें पता चल गई कि यह एक मानक पासा है, मानक पासा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में 1 के अपोजिट 6 होता है, ठीक है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है दोस्तों। मानक पासा में ये वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 का विपरीत कौन सा अंक हो रहा है, 4 हो रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मानक पासा में ये वैल्यू जो है फिक्स होती है, साधारण पासा में वैल्यू फिक्स नहीं होता है दोस्तों। उसमें अगर यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, तो 1 के विपरीत 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, बट 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो साधारण पासा है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनके अतिरिक्त कुछ भी अंक हो सकता है, बट मानक पासा में क्या है, इसमें फिक्स होता है कि अगर कोई पासा मानक पासा है तो उसमें 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा दोस्तों। ये फिक्स है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, इसमें एक पासा दिया गया है जिसमें 3 सरफेस हैं। इन 3 सरफेस के अंक है दोस्तों 2, 4 और 5। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो दिया गया पासा है वो मानक पासा है कि नहीं है दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम 4 और 2 को जोड़ दें तो 6 हो जाता है, 7 नहीं होता है। 4 और 5 को जोड़ दें तो 9 हो जाता है, ये 7 नहीं होता है। ठीक है, बट अगर हम 5 और 2 को जोड़ें तो ये 7 हो जा रहा है दोस्तों। अर्थात 7 कब होता है पड़ोसी सतहों का योग, जब वो एक साधारण पासा हो दोस्तों। मानक पासा में कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक साधारण पासा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला तो हमें पता चल गया एक साधारण पासा है। क्या है, एक साधारण पासा है। ठीक है, अब देखिए साधारण पासा में जो वैल्यूज होते हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है,
अर्थात क्या मानक पासा में क्या होता है, 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। बट साधारण पासा में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 दिया है तो हमें 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 के विपरीत 4 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे 2 के विपरीत देखिए, इसमें 4 और 5 को छोड़कर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और देखिए 6 भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं। तो ये तीनों हो सकते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, इसमें 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, इसमें भी हो सकता है 1, 3 या 6 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये साधारण पासा का कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें 1, 3 और 6 तो दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार इसमें 5 के अतिरिक्त देखिए 5 के अतिरिक्त 4 और 2 दिख रहा है, तो हमें कौन कौन से नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें 1, 3 और 6 ये नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें 2 के विपरीत भी 1, 3 और 6 हो सकता है, 4 के विपरीत भी 1, 3 और 6 हो सकता है और 5 के विपरीत भी 1, 3 और 6 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये साधारण पासा कहता है इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। जो नंबर्स दिख रहे हैं उसके अलावा जो नंबर्स नहीं है पासे में, वो सभी नंबर्स आ सकते हैं एक साधारण पासा में, अगर जो नंबर पूछा जा रहा है हमसे उसके विपरीत, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख, सॉरी 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो 2 और 5 के अतिरिक्त जितने भी नंबर्स होते हैं दोस्तों एक पासे में, वो 4 के विपरीत होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक साधारण पासा है, ठीक। तो देखिए क्या हो सकता है, इसका सही आंसर होगा, ये होगा दोस्तों 1, 3 और 6। क्यों? क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहे हैं इस पासे में, इसलिए। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया 1, 3 और 6 दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अभी तक तो हम देख रहे थे एक पासे वाले प्रश्न, अब देखिए हमारे सामने 2 पासे वाले प्रश्न आ गए हैं। देखिए हमारे सामने 2 पासा दिए गए हैं और इसमें हमें पूछा गया है कि इन 2 पासों में 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इन 2 पासों में ये देखना है दोस्तों कि इन 2 पासों में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया दोस्तों। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए 4 भी है इसमें और ये 4 इसमें भी है, तो 4 और 2 दोनों में कॉमन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर्स हैं, 2 दोनों में कॉमन हो रहे हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक नंबर जो है उसको बेस मान लेंगे, तो उसको लिख भी लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 2 को बेस मान लिया, ठीक है, 2 को हमने बेस मान लिया, तो पहले पासे में पहले पासा, ठीक है, इसमें 2 लिख दीजिए, ये पहला पासा है, ठीक है, ये वाला पहला, हम इसको दूसरा मान लेते हैं। तो पहले पासे में 2 लिख लिए। अब ये जो 2 है उसको बेस मान करके यहाँ से हम क्लॉकवाइज अर्थात इस तरीके से घूमते जाएंगे और नंबर्स को लिखते जाएंगे। तो देखिए हमने पहले 2 लिख लिया, अब क्लॉकवाइज घूमना है हमें, कुछ इस तरीके से, हमें उल्टे नहीं घूमना है, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है दोस्तों, तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 5, ठीक, 5 आ गया। अब लिख लीजिए, 3 तो नंबर है तो 3 हमने नंबर्स लिख लिए। अब दूसरे पासे में लिखते हैं, देखिए दूसरे पासा में, तो देखिए हमने 2 को बेस माना था, दोनों को कॉमन है क्योंकि, तो अब ये 2 लिख लीजिए, ठीक है। हमने 2 कॉमन है दोनों में इसलिए 2 को लिख लिया, ठीक है, एक सिद्ध में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद अब फिर हमको क्लॉकवाइज घूमना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है ऐसे। तो 2 के बाद कौन सा अंक आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब 4 के बाद कौन सा अंक आ रहा है, 6 आ रहा है दोस्तों, 6 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए 2 तो समान हो गए, ठीक है, 4 भी समान हो गए। अब देखिए 5 और 6 समान नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 5 के विपरीत अंक कौन सा है, 5 के विपरीत अंक 6 होगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत 6 अंक आ जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि 2 पासा दिया है या फिर 3 पासा दिया है, उसमें
कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो उन दो पासों में कॉमन है। जो नंबर कॉमन निकलता है दोस्तों उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले एक दूसरे के सिद्ध में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस नंबर के बेस मान करके हम क्लॉकवाइज नंबर्स लिखते जाएंगे उसके आगे, ठीक है। तो जो नंबर्स या जो पासे में जो नंबर्स दिए हैं वो समान रहेंगे वो तो ठीक है, बट जो समान नहीं है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला प्रश्न, हमारे सामने दो डाइस अर्थात दो पासे दिए गए हैं और इसमें हमें पूछा गया है कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमें दो पासे हमारे सामने दिए गए हैं, उनमें हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कोई नंबर जो है वो कॉमन तो है या नहीं है। तो देखिए इसमें 6 है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। इसमें 1 है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें 3 है, इसमें है क्या, तो यहाँ पर देखिए है, अर्थात 3 जो है दोनों में कॉमन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं 3 और 3, ठीक है, पहले पासे में, ठीक है, पहले पासा, ये दूसरा पासा, ये हो गया दूसरा पासा। देखिए दोनों में क्या है, 3 कॉमन है दोस्तों, ठीक है, 3 जो है वो कॉमन है। अब शुरुआत करते हैं पहले पासे से, ठीक है, ये हमारा पहला पासा है, ये हो गया हमारा दूसरा पासा। अब हम 3 को बेस मान करके क्लॉकवाइज घूमेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो देखिए 3 के बाद क्या है, 6, तो 6 लिख दीजिए। 6 के बाद क्या है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब पहले पासे में 3 ही सरफेस तो दिख रहे हैं तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए आते हैं सेकेंड पासे में, तो देखिए हमारा बेस कौन सा है, 3 है, ठीक। अब 3 के रेस्पेक्ट हम क्लॉकवाइज घूमेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हैं इस तरीके से। तो देखिए 3 के बाद जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दीजिए। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तो समान हो गए, ये जो सरफेस है वो समान हो गए, 3 और 3 समान हो गए। अब देखिए अब यहाँ पर 6 के नीचे 2 है, अर्थात 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, या 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 5 आया, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें पूछा गया है 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए दिख रहा है ना, 1 के नीचे 5 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न में कि 1 के विपरीत 5 अंक आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अभी तक तो हमने 1 पासा वाला फिर 2 पासा वाला प्रश्न देखा था, अब देखिए हमारे सामने आ गया 3 पासा वाला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी एकदम सिंपल मेथड है उसको सॉल्व करने का दोस्तों। चलिए बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने 3 पासे दिए गए हैं, इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो जब कभी भी पासा वाले प्रश्न में आपके सामने 3 या 3 से अधिक पासे आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको उनमें से केवल 2 पासों को लेकर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अब वो 2 पासे कौन से होंगे, आप कैसे सेलेक्ट करोगे, चलिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 पासे दिए गए हैं, तो हमें इन 3 पासों में से 2 ऐसे पासे सेलेक्ट करने हैं जिनमें कोई ना कोई जो सरफेस है वो कॉमन हो दोस्तों। हम ये कोशिश करेंगे हम 2 ऐसे पासे को सिलेक्ट करें जिनमें कम से कम 2 जो सरफेस है वो कॉमन हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इनमें कोई ऐसे 2 पासे हैं क्या जिनमें 2 सरफेस कॉमन हो, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है दोस्तों इस पासे में, इसमें 2 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, तो इसमें है, ठीक है। तो पहला 2 कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 देखते हैं, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है दोस्तों, 1 इसमें है क्या, 1 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें कॉमन है 1, ठीक। अब देखिए 5, तो 5 इसमें है क्या, 5 इसमें नहीं है दोस्तों, 5 इसमें है क्या, 5 इसमें है, तो देखिए 5 कॉमन हो गया। अर्थात देखिए इस पासे में ये पहला पासा है और ये तीसरा पासा है, इन दोनों पासों में 2 सरफेस कॉमन हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इन दोनों पासों में 2 सरफेस जो है वो कॉमन हो रहे हैं, तो हम इन 2 पासों को लेकर के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, अर्थात पहले और तीसरे पासे को लेकर के हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम तरीका कौन सा अपनाएंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका हम 2 पासों के लिए अपना रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ बेस मान लेंगे, ठीक है।
पहले पासे में, ठीक है, पहले पासे से और तीसरे पासे से, थर्ड पासे से। हम यहाँ 2 को बेस मान लेते हैं। ये पहले पासे में 2 लिख लीजिए और तीसरे पासे का 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बेस मान लिए 2 को। अब हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज नंबर्स को लिखते जाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से लिखते जाते हैं ना। तो देखिए 2 के आगे क्या है दोस्तों, हम क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो 2 के आगे 1 है, 1 के आगे क्या है, 5 है, ठीक। अब पहले पासे का काम हो गया। अब आते हैं थर्ड पासे पे, इस वाले पासे पे। तो देखिए 2 हमने तो ऑलरेडी लिख रखा है। अब इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, 2 के आगे 3 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और 3 के आगे क्या है, 5 है, ठीक। तो देखिए दोनों पासों के जो नंबर्स हैं वो लिखा गए। अब देखते हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं है। तो देखिए 2 के विपरीत 2 है, अर्थात 2 तो समान हो गए, ठीक है। 5 के विपरीत 5 आ रहा है, ये दोनों समान हो गए, ठीक है। लेकिन देखिए 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है दोस्तों। 1 के विपरीत क्या आया, 3 आया, ये समान नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है इसमें 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न में 3 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 3 आए, ये एक दूसरे के समतुल्य हो गए दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे के ये विपरीत हो गए हैं, ठीक है। ये 1 और 3 इस प्रश्न में आंसर होगा, ठीक है। इसमें 1 के विपरीत 3 आएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये आएगा दोस्तों 1। तो अगर आपके सामने 3 पासे दे दिए हो या फिर 4 पासे दे दिए हो, आप उसको देख के घबराना नहीं है, आपको बस उसमें से 2 पासे सेलेक्ट करने हैं, ओनली 2 डाइस, ठीक है। उन 2 पासों को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, आप ये देखोगे कि कौन से ऐसे 2 पासे हैं जिनमें 2 जो सरफेस है वो कॉमन हो रहे हैं दोस्तों, 2 जो सरफेस है वो कॉमन हो रहे हैं। तो 2 सरफेस जिन 2 पासों में कॉमन हो रहा है, आप उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको कुछ इस तरीके से जमाएंगे और इस तरीके से आराम से वो निकल आएगा दोस्तों उसका आंसर।